हमना इस्लामिक किड टीवी। कस्से अंबिया। मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी यहीं मुकम्मल होती है, लेकिन कुरान की कहानियां यहीं खत्म नहीं होती। अल्लाह की किताब में अब भी ऐसे किस्से हैं जो इंसान को सब्र, इम्तिहान और कामयाबी का असली मतलब सिखाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी कहानी जो एक मासूम बच्चे से शुरू होती है और मिस्र के तख्त तक पहुंचती है। ये कहानी है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदाइश से ही एक खास बच्चे थे। उनके वालिद थे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, एक नबी, एक रहनुमा और एक बेहद नरम दिल बाप। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा थी हजरत राहिल, एक पाक, सब्र करने वाली और नेक मां। लेकिन अल्लाह की मर्जी कुछ और थी। हजरत राहिल का इंतकाल बिन्यामिन की पैदाइश के वक्त हो गया। घर में एक सन्नाटा छा गया। दो छोटे बच्चे यूसुफ और बिन्यामिन मां के साए से हमेशा के लिए महरूम हो गए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल टूट गया। उन्होंने अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया और उनकी तरबियत हजरत राहिल की बहन के हवाले कर दी, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बीवी भी थी। वो उन्हें अपनी औलाद की तरह प्यार देती थी। लेकिन बाप का दिल जिस दर्द से गुजरा हो, वो प्यार अपने आप उन बच्चों की तरफ ज्यादा झुक जाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ और बिन्यामिन को ज्यादा वक्त देते, ज्यादा दुआ करते, ज्यादा हिफाजत करते, और यही बात बाकी बेटों को अंदर ही अंदर जलाने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे थे, लेकिन उनका दिल साफ था, नजर गहरी थी और रूह नूर से भरी हुई थी। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीब सा ख्वाब देखा। उन्होंने देखा 11 सितारे, सूरज और चांद सब उन्हें सजदा कर रहे हैं। सुबह होते ही वो दौड़ते हुए अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए। मासूमियत से कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये सुनकर खामोश हो गए। उनकी आंखों में मोहब्बत भी थी और फिक्र भी। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा, बेटे, ये ख्वाब अपने भाइयों को मत बताना। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि कोई मामूली ख्वाब नहीं, ये अल्लाह की तरफ से एक इशारा था। लेकिन जहां मोहब्बत होती है, वहां कभी कभी जलन भी पैदा हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान। कभी कभी अल्लाह सबसे बड़ा मकाम सबसे मुश्किल रास्ते से दिलाता है। जहां मोहब्बत होती है, वहां कभी कभी जलन भी पैदा हो जाती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेहद करीब थे। उनकी मासूमियत, उनका सादा दिल और उनकी सच्चाई हर किसी को नजर आती थी। लेकिन हर दिल एक सा नहीं होता। कुछ भाइयों के दिल में धीरे धीरे एक सवाल जन्म लेने लगा, अब्बा, यूसुफ से ज्यादा मोहब्बत क्यों करते हैं? ये सवाल वक्त के साथ सोच बन गया और सोच जलन में बदलने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम इन बातों से बिल्कुल बेखबर थे। उन्हें अपने भाइयों पर पूरा भरोसा था, लेकिन अल्लाह की योजना हमेशा इंसान की सोच से कहीं आगे होती है। कभी कभी सबसे बड़ा मुकाम पाने से पहले सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। और यहीं से शुरू होता है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे अहम मोड़। एक ऐसा मोड़ जहां भाइयों की मोहब्बत आजमाई जाएगी और एक मासूम बच्चा अल्लाह के फैसले के तहत एक नए सफर पर भेजा जाएगा। यही वो सफर है जो आगे चलकर सब्र, इल्म और कामयाबी की धीरे धीरे भाइयों के दिल में यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए जलन बढ़ती चली गई। एक दिन सब भाई आपस में इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, यूसुफ और उसका छोटा भाई हमारे अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, जबकि हम ताकतवर हैं और उनकी मदद भी करते हैं। शैतान उनके दिलों में और बातें भरने लगा। किसी ने कहा, यूसुफ को हमसे दूर कर दो। किसी ने कहा, नहीं, उसे मारना नहीं। आखिरकार एक राय बनी, उसे किसी दूर जगह छोड़ आएंगे या किसी कुएं में डाल देंगे, ताकि अब्बा का ध्यान सिर्फ हम पर आ जाए। लेकिन ये सब बातें यूसुफ अलैहिस्सलाम से छुपी हुई थी। वो अब भी अपने भाइयों को अपना सहारा समझते थे।
अगले दिन भाइयों ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान, यूसुफ को हमारे साथ घूमने भेज दीजिए, हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो उठा। उन्होंने कहा, मुझे डर लगता है कहीं तुम उससे गाफिल ना हो जाओ। लेकिन आखिरकार दिल की मजबूरी में उन्होंने इजाजत दे दी और यहीं से एक मासूम बच्चे की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली थी जहां उसका भरोसा टूटेगा, लेकिन अल्लाह की हिफाजत शुरू होगी और सबसे बड़ी मिसाल बनेगा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इजाजत दे चुके थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ घर से निकल पड़े। उन्हें कोई शक नहीं था, भाई तो भाई ही होते हैं। रास्ते में शुरू में सब ठीक था, चलते रहे, बातें करते रहे, हंसते भी रहे, लेकिन जैसे जैसे घर पीछे छूटता गया, भाइयों की आवाजें धीमी होती गईं, चेहरों की मुस्कान गायब होने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम महसूस करने लगे कुछ बदल गया है। उन्होंने कहा, हम और आगे क्यों जा रहे हैं? किसी ने जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद वो एक सुनसान जगह पहुंचे। वहां एक पुराना कुआं था, गहरा, अंधेरा और खामोश। तभी भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को घेर लिया। वो घबरा गए। उन्होंने कहा, भाइयों ये क्या कर रहे हो? लेकिन अब दिलों पर जलन का पर्दा था। किसी ने कहा, यही है वो जगह जहां तुम्हें रहना होगा। यूसुफ अलैहिस्सलाम रो पड़े। उन्होंने अपने भाइयों को याद दिलाया, मैं तुम्हारा भाई हूं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ और फिर उन्हें कुएं में डाल दिया गया। ऊपर भाइयों की आवाजें थीं, नीचे अंधेरा, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरी तरह पानी में नहीं गिरे। कुएं के अंदर एक उभरी हुई जगह थी, वहीं वो बैठ गए। उस अंधेरे में यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, अल्लाह उनके साथ था। उनके दिल में ये एहसास डाला गया, घबराओ मत, एक दिन तुम इन्हीं लोगों को उनका किया याद दिलाओगे। ऊपर भाई अपनी योजना पूरी कर चुके थे और नीचे एक मासूम सब्र सीख रहा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर थे। चारों तरफ अंधेरा था, खामोशी थी। ऊपर से कुएं की दीवारों से पानी की हल्की आवाज आ रही थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम डरे नहीं। उन्होंने अल्लाह को याद किया और दिल ही दिल में कहा, ऐ मेरे रब, तू ही मेरा सहारा है। उसी वक्त अल्लाह की तरफ से उनके दिल में एक इत्मीनान उतर आया। अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को यह बात समझा दी कि एक दिन वही भाई उनके सामने खड़े होंगे और यूसुफ उन्हें पहचान लेंगे, लेकिन भाई यूसुफ को पहचान नहीं पाएंगे। इधर ऊपर भाइयों ने यूसुफ की कमीज ली और एक जानवर का खून उस पर लगा दिया। फिर सब मिलकर घर की तरफ लौटे। रात का वक्त था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। भाइयों ने रोते हुए कहा, अब्बा जान, यूसुफ को भेड़िया खा गया। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम सब समझ गए। उन्होंने कहा, नहीं, ये तुम्हारे दिलों की बनाई हुई कहानी है। अब मेरे लिए सब्र ही बेहतर है और अल्लाह ही मदद करने वाला है। और कुएं के पास कुछ ही देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल डाला और जब डोल बाहर आया तो उसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। वो चौंक गए और बोले, ये तो एक लड़का है। उन्हें कुएं से बाहर निकाला गया और यहीं से यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी एक नए सफर में दाखिल हो गई। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र ले जाकर थोड़ी सी कीमत में बेच दिया और यूं एक कुएं से निकला हुआ बच्चा मिस्र के महल में पहुंच गया। जिस शख्स ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा वो था मिस्र का अजीज, राज्य का एक बड़ा अफसर। उसने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे को इज्जत से रखना, शायद ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम महल में रहने लगे। दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। वो मासूम बच्चा धीरे धीरे एक समझदार नौजवान बन गया। अल्लाह ने उन्हें हुस्न भी दिया, अक्ल भी दी और सबसे बड़ी चीज, पाक दिल और नेक किरदार। महल में जो भी उन्हें देखता उनसे मुतस्सिर हो जाता। यूसुफ अलैहिस्सलाम काम में सच्चे थे, बात में सीधे थे
और नजरें झुकी हुई रखते थे। अजीज उन पर भरोसा करने लगा और महल के काम उन्हें सौंप दिए। लेकिन जहां नेमत बढ़ती है वहां इम्तिहान भी करीब आ जाता है। अजीज की बीवी, जिसे लोग जुलेखा कहते हैं, यूसुफ अलैहिस्सलाम को गौर से देखने लगी। उनका हुस्न, उनकी पाकीज़गी, उनकी खामोशी, उसके दिल में एक गलत ख्याल पैदा होने लगा। और यहीं से शुरू होता है यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे नाजुक इम्तिहान। एक ऐसा इम्तिहान जहां गुनाह सामने होगा और तकवा उसका जवाब। एक दिन अजीज घर पर नहीं थे। महल में अजीब सी खामोशी थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने काम में लगे हुए थे। तभी अजीज की बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब आई। उसने महल के दरवाजे बंद करने शुरू किए। एक दरवाजा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुल 9 दरवाजे एक एक करके बंद होते चले गए और कहा, अब कोई तुम्हें नहीं देख सकता। यूसुफ अलैहिस्सलाम घबरा गए। उन्होंने फौरन कहा, अल्लाह की पनाह, जिस रब ने मुझे इज्जत दी है, मैं उसके हुक्म के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। वो पीछे हटने लगे, लेकिन वो औरत उनकी तरफ बढ़ी। यूसुफ अलैहिस्सलाम भागने लगे और जैसे ही आखिरी दरवाजे की तरफ दौड़े, उसी वक्त पीछे से उनकी कमीज फट गई और तभी दरवाजा खुला। अजीज सामने खड़े थे। वो औरत घबरा गई और बचने के लिए तुरंत बोली, ये मुझ पर बुरी नीयत से झपटा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये झूठ है। अब सच और झूठ सामने था। उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से एक छोटा बच्चा जो वहां मौजूद था बोला, अगर यूसुफ की कमीज आगे से फटी है तो वो गुनहगार है, और अगर कमीज पीछे से फटी है तो औरत झूठी है। सबने कमीज देखी, वो पीछे से फटी हुई थी। सच सबके सामने आ गया। अजीज समझ गए कि यूसुफ अलैहिस्सलाम बेगुनाह हैं, लेकिन बात शहर में फैल चुकी थी और यही बात आगे चलकर यूसुफ अलैहिस्सलाम की कायद का कारण बनी।